हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे खास मेहमान जो मेरी ही फील्ड से जुड़े हुए हैं। मैं इंटरव्यू करता हूं लेकिन ये ऐसे खूबसूरत इंटरव्यूज करते हैं, पुराने जमाने की ऐसी ऐसी गूढ़ बातें लोगों से निकालते हैं। मेरे साथ हैं आरजे अनमोल, इन्हीं की स्टाइल में मैं बोल रहा हूँ जिनकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ बहुत ही इस वक्त रॉकिंग मोड में है। ये जल्दी पापा बनने वाले हैं और इनका नया शो भी आ चुका है, जैमिन। सो 2020 में एक तरफ हम यहाँ मुश्किल घड़ियों से जूझ रहे हैं, लेकिन गॉड की ग्रेस से सो मच हैपनिंग इन योर लाइफ अनमोल। सो कंग्रेचुलेशंस, टेल मी समथिंग, हाउ रॉकिंग इज द टाइम बीइंग। थैंक यू सो मच अमित। सबसे पहले तो आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खूबसूरत इंटरव्यूज तो आप भी लेते हैं और हम जानते हैं, हमारे आपके बीच की बात है कि ये हर किसी के बस की बात नहीं है। तो हमें भगवान की एक देन है कि हम ये बात कर पाते हैं, इंटरव्यूज ले पाते हैं। आज मैं दूसरे छोर पे हूँ, जो मुझे बड़ा मजा आ रहा है, और जी आपके साथ तो और ज्यादा मजा आ रहा तो जैसा मैंने कहा कि प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ काफी अच्छी चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल बधाई हो, आप पापा बनने वाले हैं तो कितनी एक्साइटमेंट है। एक जिम्मेदारी भी साथ साथ एक जुड़ने वाली है। अब तक चलो अभी तक, लेकिन अभी कोई एक आ रहा है जिसकी जिम्मेदारी आपको उठानी है, तो हाउ इज एक्साइटमेंट। है। वेल, मेरा मानना है, मैं बहुत किस्मत का मुरीद हूँ। मैं बहुत विश्वास करता हूँ कि जो ऊपर वाला प्लान करता है वो आपके लिए बेस्ट होता है। और देखिए, ये प्लानिंग तो कोई कर भी नहीं सकता था कि मेरी जिंदगी का इतना बड़ा डेब्यू शो हो रहा है इसी महीने में। और इसी महीने में वी आर एक्सपेक्टिंग आवर बेबी। सो लुक एट द प्लानिंग, कांट गेट एनीथिंग बेटर देन दिस। एक तरफ प्रोफेशनल लाइफ टेक ऑफ कर रही है और पर्सनल लाइफ भी टेक ऑफ कर रही है, तो बहुत मजा आ रहा है। जिम्मेदारी का एहसास आपने कहा मुझे, मैं इसको ऐसे नहीं देखता हूँ। मेरा मानना है कि इस दुनिया में जो भी आता है वो अपनी किस्मत अपने साथ लेकर आता है, अपना पूरा अरेंजमेंट वो अपना करके आता है। तो जी मुझे कोई इसकी ऐसी कोई जिम्मेदारी या किसी चीज का कोई ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। जी। तो रेडियो पे आपके इंटरव्यूज थोड़े अलग होते हैं हमेशा। आप रेट्रो, जैसे कि पुराने दिग्गजों की ऐसी सी बातें बहुत सारी, मतलब दे आर लाइक सो मच इन्फॉर्मेशन। पर जब टेलीविजन पर या होस्टिंग होती है तो थोड़ा अलग है। वहां आपकी आवाज के साथ आप खुद भी एक्ट करते हैं, आप तो वैसे ट्रेन्ड कलाकार हैं। हम्म कोई मीडियम माने नहीं हम्म करता, लेकिन रेडियो पर शो होस्ट करना और टीवी पर शो होस्ट करना, क्या कुछ फर्क लगता है? क्या एक्स्ट्रा चीजें कि दोनों में क्या क्या प्रॉस एंड कॉन होते हैं? अ, वैसे अगर अंदाज़े बयां में देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है अमित। मैं जैसा रेडियो पे हूँ वैसे ही स्टेज के ऊपर भी हूँ, वैसे ही मैं टीवी के ऊपर हूँ, वैसे ही मैं अपने डिजिटल मीडियम पे। जी क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर मेरा अंदाजे बयां बदल रहा है हर जगह पे, तो मतलब कहीं ना कहीं मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। और एक्टिंग होस्टिंग नहीं है, होस्टिंग एक्टिंग नहीं है। जी और एक होस्ट जो है वो खुद है, उसकी एक पर्सनालिटी है, और वो वही लेकर आएगा, वो जिस भी मीडियम पे आएगा। हाँ, एक फर्क ये है कि रेडियो पे हम जब बैठ के करते हैं, कभी कभी हम अ, जैसे मुझे शॉर्ट्स पहनना बहुत पसंद है, मैं ज्यादातर शॉर्ट्स में रहता हूँ। अब वो टीवी पे नहीं हो सकता वो, वहाँ पे थोड़े से we have a stylist on board who's making you look good with good clothes, makeup, hair and everything. So that's the only difference. Otherwise मैं तो वैसे ही, जैसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त, वैसे ही मैं जैमन पे भी बात करूंगा, वैसे ही मैं री। जी जी। हेलो। Yes, I think I lost you in between. या Yeah. या यू तो गॉट दैट पार्ट, या क्या या वाला मिल गया पार्ट आपको? या तो अनमोल, ये बताएं, जो 2020 या था हम सबके लिए बड़ा ही मुश्किलातों भरा ये मंजर था। घर दफ्तर जी बन गए, पूरा पूरी जिंदगी पलट गई हमारे मीडिया में। खासकर हम बात करें, जो कि हम दोनों ही मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे रेडियो हो, टेलीविजन हो, फिल्में हो, बहुत कुछ, मतलब एक ऐसा ऐतिहासिक साल रहा। तो क्या लगता है आपको, ये जो चीजें हुई, मतलब मुझे लगता है कि जो चीजें 5 साल पहले होने वाली थी, इस लॉकडाउन और इस पेंडेमिक की वजह से कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गई। तो व्हाट इज जनरल ओपिनियन अबाउट दिस एंटायर आपने, लॉकडाउन? अमित, आपने आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि जो चीजें 5 साल बाद होने वाली थी, बहुत बड़ी बात कही है अमित त्यागी ने इस वक्त, कि जो 5 साल बाद होने वाली थी चीजें, वो अभी हो गई हैं। जी फास्ट फॉरवर्ड में चीजें हो गई हैं। जैसे कि एक छोटी सी आपको बात कहूंगा कि जी डिजिटल मीडिया या ओटीटी प्लेटफॉर्म, जी शायद उनको इतना बड़ा बनने में, जहां पे वो आज पहुंच गए हैं, शायद 3 4 5 साल लगते। लेकिन चूंकि एक ऐसी चीज हो गई जहां पे कि फ्रेश कंटेंट टीवी पे आना बंद हो गया, तो एकदम से ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह सामने चीज आ गई। जैसे मैंने खुद अपना डिजिटल शो शुरू किया, जी जी। रियूनियन विद आरजे अनमोल। अब महाभारत, रामायण, देख भाई देख, सारा भाई सबके ये रियूनियन करे। बहुत अच्छा एपिसोड जो मैं था। पहली बार एक्सप्लोर कर रहा था। जी जी। हाँ, अच्छा लगा, थैंक यू। बहुत अच्छा था क्योंकि उस वक्त वो तो एकदम न्यूज में था। सडनली कहीं कंटेंट नहीं था, और एकदम से एग्जैक्टली बिल्कुल वो हर जगह छा गया, लोगों ने उसको एकदम लपेट लिया।
तो बहुत सही बात कही आपने, आपके सवाल में आपका जवाब है कि जो 5 साल बाद होने वाली थी चीज वो अभी हो गई। 2020 ऑफ कोर्स एक ऐसा साल है जो कोई भी नहीं भूलेगा, हम तो वैसे ही नहीं भूलेंगे, हमारे लिए तो वैसे ही कई मायनों में ये जो है साल बड़ा साल बन जाता है। लेकिन एक ऐसी चीज हुई जो कि किसी ने कभी नहीं देखी। अब मेरी तो उम्र बहुत छोटी है, बट आई वाज स्पीकिंग टू आशा भोसले जी। नाउ शी इज 87, शी हैज सीन द वर्ल्ड, शी हैज ट्रैवल्ड द वर्ल्ड। उन्होंने अलग अलग जनरेशंस देखी है। मैंने उनसे पूछा कि आशा जी आपने कभी कुछ ऐसा देखा यहाँ पे दुनिया बंद हो गई? तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वॉर भी देखा उन्होंने, जो प्लेग फैला था वो भी देखा, शहर बंद हुए, देश बंद हुए, लेकिन लेकिन दुनिया कभी बंद नहीं हुई। ये पहली बार हुआ है। तो बट लेकिन मैं हमेशा ग्लास को ना आधा भरा हुआ देखता हूँ, खाली नहीं देखता हूँ। हर जगह कुछ ना कुछ अच्छाई भी है, कुछ अपॉर्चुनिटी भी है, उसको पकड़ के आगे बढ़ेंगे, उसमें अच्छा है अमित। जी जी जी। तो रेडियो की बात मैं करता हूँ कि रेडियो में भी काफी बदलाव आए हैं, ये पॉडकास्टिंग, रेडियो शोज। तो आपको लगता है रेडियो, मतलब लोगों ने कहा कि रेडियो कभी खत्म नहीं हुआ, वो अपने आप इवॉल्व होता रहा, तो रेडियो एज अ मीडियम जिससे आपने अपने करियर में शुरुआत जी की, इतनी वाहवाही पाई, क्या लगता है रेडियो का भविष्य क्या होगा बिल्कुल। अनमोल? यार आप एक के बाद एक कत्लेआम सवाल कर रहे हो, रेडियो का भविष्य क्या होगा? जनरली अब मतलब कहते हैं ना हर। रेडियो एक जी टाइम पे अमित, जी रेडियो रेडियो आज से कुछ साल पहले तक मैं कहता था कि रेडियो जितना डायनामिक मीडियम कोई नहीं है। ना कोई टीवी, कोई कोई चीज उतनी डायनामिक नहीं है जितनी रेडियो है। आज अगर इस वक्त मेरा कुछ मन करता है करने का, मैं उसी वक्त अपने रेडियो शो पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अगर आज अमित त्यागी मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं कि अनमोल मेरे एक दोस्त हैं, वो हॉस्पिटल में हैं, उनको ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चाहिए, मैं अभी अनाउंस करके आधे घंटे तक आप तक चीज पहुंचा सकता हूँ। जी लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया आ गया है, ये एक और बड़ा गजब का डायनामिक मीडियम आ गया है। जी अब मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया एक्चुअली में सबसे बड़ा कंपटीशन है रेडियो का। ये जी सोशल मीडिया पे कई रेडियो जॉकीज, कई इंडिपेंडेंट कंटेंट, तो अब रेडियो को एक उछाल, एक एक बदलाव, 60 डिग्री टर्न लाना पड़ेगा। अपने आप को सोशल मीडिया और डिजिटल के साथ जोड़ना पड़ेगा। ये अब दो अलग अलग नहीं, ये एक बनना पड़ेगा। जी और तभी जाके रेडियो इवॉल्व होकर और बड़ा बन पाएगा, जिसमें मैं लगा हुआ हूँ। और ये ऐसा नहीं कि मैं टीवी पे शो शुरू कर दिए हैं तो मैं रेडियो रेडियो मेरे साथ हमेशा रहेगा, जुड़ा हुआ है, रहेगा। और इसको हम और सशक्त और पावरफुल मीडियम बनाएंगे। आप सोचिए ना कि जब जब लॉकडाउन हुआ अमित, जी तो लॉकडाउन के 15-20 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू वीडियो कॉन्फ्रेंसेस जो की थी, जी वो हिंदुस्तान के 10 रेडियो जॉकीज के साथ की थी। उनमें मैं भी एक था। जी जी मैं उसी तो पे वो आने वाला समझते हैं था। जी इसकी पावर क्या है, वो समझते हैं कि ये मीडियम कितना अंदर तक जाता है, ये कितना डीप जाता है, और कैसे आप ये मीडियम कितना बदलाव ला सकता है। तो जी इसकी पावर को समझते हुए we'll have to evolve radio in a different way now. Yeah. जी। अब मैं बात करूँ तो आपके शो जैमिन की, तो उसमें संगीत के बड़े दिग्गज Yes. होते हैं, आप तो ऑलरेडी पारंगत है सब लोगों के। तो इस बार एज़ अ होस्ट आप उन संगीतकारों के, उन संगीत के दिग्गजों की कौन-सी ऐसी बातें, जो गूढ़ बातें आप निकालते हैं सब के बारे में? आपका मेरा फ़ेवरेट इंटरव्यू मैं आपका जो बहुत पसंद करता हूँ, वो था रीना रॉय का एक इंटरव्यू, आपने बहुत ही खूबसूरत किया था। क्योंकि रीना रॉय Ah, उनके बारे में लोग जानते नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छे से उनसे वो किया। तो इसी तरह से इस शो में भी एज़ अ होस्ट आप uh, किस तरह का आपका स्वैगर है? स्वैगर है, ओके। जैसे रीना रॉय जी का आपने कहा, ऐसे बड़े मेरे स्पेशल इंटरव्यूज रहे हैं। जैसे रीना जी किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, जी, जी, बट इसलिए वो बहुत उन्होंने रेयर इंटरव्यू है, अगर आप गूगल पे जाएँ तो शी गेव आपको मी एक एन इंटरव्यू। या या आप साधना जी का भी एक इंटरव्यू सुनिएगा। वो भी वो बहुत सुना है। वो आई एक थिंक इट्स वन रेडियो एंड इंटरव्यू है, ओनली सिर्फ बातचीत है। एक्सक्लूसिव वो आप ही का यस। है वो। जी, तो मैं आई वाज क्वाइट ब्लेस्ड, शी सेड कि मैं 33 सालों बाद इंटरव्यू दे रही हूँ, सिर्फ तुम्हें दे रही हूँ और किसी और को नहीं दूंगी। सो ब्लेस्ड। ये कैसे होता है मुझे भी नहीं पता। आप बोल रहे हैं मैं बातें कैसे निकलवाता हूँ, वो मुझे भी नहीं पता। मेरा इतना रहता है कि मैं बहुत सच्चे दिल के साथ जाता हूँ। जी,
और बड़े सच्चे दिल के साथ अपनी बातें पूछना चाहता हूँ जो मैं पूछता हूँ, और मैं बहुत डेयरिंग आदमी हूँ, मैं डरता नहीं हूँ कोई पूछने में पहले, लेकिन मुझे इतना भी ध्यान रखना है कि मैं किसी को हर्ट ना करूँ, और वो समझते हैं और तभी मुझे शायद जवाब भी मिल जाते हैं। जी। जैसे इस शो में एक बड़ी गजब की बात अलका याग्निक जी के साथ निकल कर आई। मैंने सोचा, अमित यार, एक इंसान इतने रोमांटिक गाने गा रहा है, अब समझो आप भी अगर सिंगर हो, अगर आपको भी गाने गाने रोमांटिक, यार 1 2 3 5 6 10 गानों के बाद कहाँ से इंस्पिरेशन लाओगे? तो मैंने अलका जी को पूछा क्या सोच के गाते थे इतने रोमांटिक गाने, क्योंकि गाने तो अलग अलग रिकॉर्ड हो रहे हैं, मेल सिंगर भी नहीं है, आप अकेले रिकॉर्ड कर रहे हो। तो बड़ी तेज हंसी और उनके मुंह से निकला शाहरुख खान को सोच के गाती है। ये खबर निकाली आपने। तो वो एक बड़ा, तो ये एक बड़ा अजीब और एक गजब बात निकल कर आई। जावेद अली के एपिसोड में एक बहुत जबरदस्त बात निकल कर आई कि जावेद अली का नाम जावेद अली है ही नहीं, आपको पता है? मुझे नहीं पता था। जी। उनका बाय बर्थ नाम जावेद हुसैन, ओके। वो जावेद हुसैन था उनका नाम, लेकिन वो बचपने में वो गुलाम अली को बहुत सुनते थे। ओके। और कहते हैं मैं इतना मुतासिर हुआ गुलाम अली साहब को सुन के कि मैंने अपने पिताजी से एक बार पूछा कि पिताजी, अगर मैं भी अपना नाम जावेद अली रख लूं गुलाम अली की तरह तो, एंड दैट्स हाउ ही बिकेम जावेद अली, इमेजिन। जी। सो कई बार ऐसा भी होता है कि बातें जब मैं पूछ रहा होता हूँ, मुझे खुद नहीं पता होता कि मुझे सामने से क्या खजाना मिलने वाला है। जी। 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 जी, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये बताएं कि आपकी खुद की लाइफ भी किसी किसी सीरियल की तरह कम नहीं है। तो अमृता, हम ओहो, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है अमृता, इतनी खूबसूरत अभिनेत्री हैं, इतनी बड़ी-बड़ी फिल्में की। तो आप दोनों की अभी मुझे अपनी स्टोरी सुनाओ। जी। कैसे मुलाकात हुई? कैसे दोनों मिले? और आपको और अमृता क्या ऐसे ही इंटरव्यू करते-करते मतलब मैंने कभी पता नहीं मुझे आप दोनों कैसे मिले और कैसे मतलब ये गठबंधन बना? Well, इसके लिए तो हम, ये तो बड़ी जबरदस्त और बड़ी इसलिए गजब हम की अलग कहानी है, इंटरव्यू बट अगर मैं करते आपको, हैं। इसके लिए एक और इंटरव्यू करना पड़ेगा, दोनों साथ में करेंगे हमें तो और मजा आएगा, उसका जी, एक जी। अलग चाव रहेगा। बट अगर आपको मैं शॉर्ट में बताऊं तो आपको ये कह सकता हूं कि 10 साल पहले वो एक रेडियो जॉकी को इंटरव्यू देने आई थी, बस 10 साल से वो रेडियो जॉकी अब उनको इंटरव्यू दे रहे हैं। बाकी की बातें हम दोनों के साथ करेंगे। जी। तो लेकिन अमृता को जैसे हाँ, या मैं बहुत भाग्यशाली था कि मैंने सूरज बड़जात्या के साथ स्टार प्लस में काम किया था। तो उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि जब वो विवाह बना रहे थे तो ओ, उन्होंने जैसे कहानी ही पूरी हाँ, अमृता को सोच के रखी थी, मतलब एक आइडियल बहू, एक बेटी। तो मतलब कहीं न कहीं अमृता या डिफाइन्स दैट प्रोटोटाइप, या शी हैज़ दिस क्लासिक ब्यूटी। सो मतलब जब आपकी फैमिली ने जब यस। विवाह जब आई वो शादी करके, तो क्या विवाह के वो सीन्स चल रहे थे? हाउ डिड दे लुक एट हर? बिकॉज़ शी डिफाइन्स दैट आदर्श बहू। ये मैंने सूरज जी को कोट किया, आपको अभी बताया। तो शादी के बाद, विवाह के बाद कैसा हुआ था घर पे नहीं, सबका रिएक्शन? बिल्कुल आप विश्वास नहीं करोगे कि हमारी शादी जिस दिन हुई वो संडे का दिन था, और इधर हमारी शादी हो रही थी और टीवी पे विवाह आ रही थी, क्योंकि हर संडे को आई थिंक पे जी, विवाह आती है, जी। और इधर हमारा विवाह हो रहा था और उधर टीवी पे विवाह फिल्म आ रही थी। ये संजोग, ये चीजें हम प्लान नहीं करते, ये बड़े गजब के इत्तेफाक बन जाते हैं, और इत्तेफाक का मैं बहुत मुरीद हूँ, बड़ा आशिक हूँ मैं। जो इत्तेफाक जो होते हैं ना, बड़ी बड़ी खूबसूरत चीज होती है। जी, 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 जी। So of course it was such an honor for the whole family to have Amrita as their daughter-in-law. And I think they couldn't have asked for more. And what better than the Viva girl getting married in their house? जी, जी। तो अभी अनमोल, आगे अभी आप होस्ट भी बन गए हैं, अभी आगे कुछ ऐसी ख्वाहिश, कोई क्या किताब लिखना चाहेंगे? कुछ ऐसी चीज़ जो करना चाहेंगे आगे कि मतलब फुल फ्लेज एक्टिंग में जाना चाहेंगे? व्हाट यू लाइक, व्हाट इज़ द नेक्स्ट वे फॉरवर्ड? आई मीन एनी प्लान्स? देखिए, मुझे गाना याद आ रहा है, जैसे आपने कहा ना आगे, तो मुझे एकदम से गाना याद आया वक्त फिल्म का, कि आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है, एंड दैट्स द ट्रूथ। मैंने अपनी लाइफ में जो प्लान किया वो नहीं हुआ, लेकिन जो जो हुआ अमित, जी। वो उससे बेहतर हुआ। तो
सलीम खान साहब ने मुझे एक बहुत खूबसूरत चीज बताई थी एक बार। उन्होंने एक रुमाल पकड़ा और उन्होंने कहा, ये रुमाल के जो 2 सिरे हैं, जी ये सिरा आपका कल है, आने वाला कल, और ये सिरा आपका पिछला कल है। आप आने वाले कल को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। और जो पिछला जो हो गया है उसको आप बदल सकते हो? नहीं, छोड़ दिया। ये गई आपकी जिंदगी। आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में है नहीं, बस बहते जाओ और उसका मजा लूटते जाओ। नदी के साथ बहने में बहुत मजा है दोस्त। जरूरी नहीं है कि हमेशा समंदर की लहरों के विपरीत कुदकड़ी मार के ही आप कुछ प्रूव कर पाएंगे। कुछ प्लान नहीं है, बहुत सपने हैं आंखों में, जहन में, बड़े बड़े सपने हैं। उम्मीद करूंगा कि वो सब पूरे हों, पूरे हो रहे हैं, और उम्मीद करूंगा कि वो होएं, क्योंकि जब वो सपने पूरे होंगे जो मेरे दिमाग में है अमित, मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा, वो पूरे हिंदुस्तान को बांधेंगे। और मेरा पूरा ये मानना है कि ऊपर वाले ने वो दिया है मुझे कि मैं हिंदुस्तान को बांध सकता हूँ। जी इंशाल्लाह जरूर होगा। आपके इतना दुआएं साथ में हैं। तो फिलहाल हमारा इतना बातें इतनी सारी हैं कि हम रात भर बातें करते रहेंगे, लेकिन मैं भी आपसे हाँ, चाहूंगा, आपको मैं बधाई दे दूं आप आने वाले मेहमान के लिए और आपके शो के लिए। ये एक नई थैंक यू, शुरुआत दोनों थैंक तरफ, यू। प्रोफेशनली और पर्सनली आप कर रहे हैं। इसी तरह रॉक करते रहें, अपना जादू चलाते रहें, अच्छे अच्छे स्टोरीज, इंटरव्यूज और कहानियां देश को सुनाते रहें। एंड आई विश यू, बोथ ऑफ यू एंड अमृता, ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अमित। आप भी देखिएगा शो जैमिन और बताइएगा आपको कैसा लगा। जी थैंक यू सो मच अनमोल, ऑल द बेस्ट।